My name is Sumeer Khalid Jameel, and I'm the founder of Multitech Pakistan, and I'm Director Exports in Musani International and Anas Trading Company. So basically, we are the importers of spices, raw spices, and we are now looking forward into the finished products of spices. अच्छा सर आपने इसमें फूड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है जी जी। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन का रेस्पॉन्स कैसा था उसमें आपको कुछ ऑर्डर मिले कुछ सीरियस बायर थे और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुई है तो इसका क्या रिस्पॉन्स वगैरह क्या है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बेसिकली हम लोग बहुत इंस्पायर हुए इस तरह का एग्जीबिशन देख के, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली भी एग्जिबिट करते रहते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ऑफ एयर कि हम गल्फ़ फूड में, पेरिस सेआल में और यूके फूड एंड बेवरेजेस में करके आए थे विलियम रीड में। तो मैं टी-डैप को बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जीबिशन दिया है पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ तक सवाल है आपका बायर्स का, तो सर हमें अच्छा रिस्पांस मिला है फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अफ्रीका। राइस के अंदर ब्रोकन में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। चाइना से हमें सेसमी सीड्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हमारी रेड चिली की क्रॉप आ रही है, वो बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। तो इट्स अ गुड शो, और इसके बारे में यही है कि अगर इसको और रिफ़ाइन किया जाए पाकिस्तान में इन फ्यूचर, तो हमारी ज़रूर एक्सपोर्ट्स से रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आप क्या समझते हैं बड़ा इनिशिएटिव अच्छा इनिशिएटिव है सर ये बिल्कुल मैं मोती वाला खुद कराची चैम्बर के जो है बड़े एक्टिव हैं, मैं तो उनको 20 साल से देख रहा हूँ। जी तो जी। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से। ज़ुबैर साहब भी जी बिल्कुल, मैं चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में होता हूँ एमसी के अंदर, और चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में ज़ुबैर साहब भी होते हैं। बिल्कुल मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा शो, स्पेशली तौर पे मैं आमिर रहमान साहब जो जनरल इसके मैनेजर हैं, जिन्होंने ये सारा शो ऑर्गेनाइज़ करवाया फूड एजी के नाम से, उनकी बहुत बहुत कोशिशें थी इसमें, और वो बहुत कमिटेड थे अपने वर्क के साथ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। बाकी सर ये है कि मैं थोड़ा सा जो है खफा इन पॉइंट से हूँ गवर्नमेंट से, कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट नहीं है। अगर हमें एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट दी जाए, हम फार्मर्स को आगे सपोर्ट करें, तो ये है कि एक चेन बहुत अच्छी बन सकती है, बिल्डअप हो सकती है, और इससे हम रेमिटेंसेस को बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब सपोर्ट के हवाले से क्या आपकी डिमांड क्या है, किस तरह की सपोर्ट सर बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, तो हमें रॉ मटेरियल अगर परचेज़ मुझे फार्मर से परचेज़ करना है, तो मुझे पहले पैसे दे के फार्मर से परचेज़ करना पड़ता है। फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। इन केस अगर फाइनेंसिंग में भी सपोर्ट हो जाती है, तो 23% का हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो उस पर हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि 23% के इंटरेस्ट रेट में आप इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। बिज़नेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10% का मार्जिन होता है। सही। तो इसमें जो एक्सपोर्ट के हवाले से कोई मज़ीद सजेशन देना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, या उसमें आपको कोई रुकावट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, हर्डल्स हों, क्योंकि आप तो एमसी के मेंबर हैं, दिन रात आप ये सारी कंप्लेंट सुनते होंगे, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। मैं आरिफ साहब के साथ होता हूँ कस्टम्स कमेटी में एमसी के अंदर, और आरिफ लखानी साहब के साथ, और बेचारे वो दिन भर इनका यही काम है कि वो जो है हमारे ताजिर बरादरी के मसाइल को हल करवाते हैं गवर्नमेंट से। वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं। अब कहने का मकसद यही है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि, अगर पहले तो ये है कि कितनी विलिंगनेस है उसमें, सीरियस कितने हैं लोग एक्सपोर्ट्स के मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए। अगर एक्सपोर्ट के नंबर हमें बढ़ाने हैं, तो गवर्नमेंट को लाजमी तौर पे जो है इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल आउट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, फैसिलिटेट करना पड़ेगा फार्मर को विद सीड, विद फाइनेंसेस, ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा रिफाइंड क्वालिटी होगी, हमारे पास एक्सपर्टीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा हम तरक्की से ग्रो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हम सीरियस विलिंगनेस के साथ काम करें, सीरियस होके, तो विद इन अ स्पैम ऑफ 5 years हम लोग बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा समीर साहब, अभी आप जैसे आपने बताया कि आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टर हैं, तो एज ए इंपोर्टर अभी बहुत से मतलब हर्डल्स आए हुए हैं, एलसी आपकी नहीं खुल रही है, बैंक एलसी नहीं खोल रहे हैं, बड़ी शिपमेंट आपकी $1 लाख की नहीं हो रही है, पार्शल शिपमेंट हो रही है, तो उस हवाले से अभी क्या सूरत हाल है। कुछ हमारे यहाँ फ़ॉरेन ज़खायर नहीं है, तो कुछ उसमें आप भी परेशानी का सामना है आपको।
देखें सर, आपने दिल की बात कह दी है, अब ज़ख्म छेड़ दिया तो उसका बयान मैं कर देता हूँ आपको। आज सुबह से बैंक में ही था मैं और चक्कर लगा रहा था बैंक वगैरह के, तो एक छोटी सी मेरी एलसी थी $7,000 की, उसके भी अप्रूवल्स के अंदर गए हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि वो एलसी ओपन होगी। बेसिक इशू है सर ये है कि हमारी जो हमारी इकॉनमी है ना, ये अनडॉक्यूमेंटेड है। अबाउट 85% हमारी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। अगर इसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया जाए तो ये हर्डल्स ना हो। पाकिस्तान इटसेल्फ एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके पास ज़खायर नहीं है। पाकिस्तान माला माल है ज़खायर से, हर चीज़ के ज़खायर हैं, हर चीज़ की कैपेसिटी है हमारे पास। बट इशू ये है कि उसको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है हमारे पास। सही। तो इस हवाले से तो अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसी खुल भी रही हैं, कुछ हमें कर्जा भी मिला है IMF से और दूसरे कंट्रीज वगैरह से। तो अभी हमारे जो फॉरेन ज़खायर के जो है वो भी पोजीशन ज़रा अच्छी है। अभी क्या सूरत हाल है इम्पोर्ट के हवाले से? सर, इंपोर्ट के हवाले से मुझे जो मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि थोड़ी सुनने में आ रहा था कि कई कंटेनर जो 200-250 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं, आलू और प्याज के आप देख रहे थे कि 250 रुपये किलो हो गए। सर, आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के पास कौन सी ज़मीन नहीं है जिस पे आलू प्याज नहीं उग सकता? मैं नाम नहीं लेता, हमारी नेबर कंट्रीज़ आगे पीछे देख लें, स्पाइसेस की एक्सपोर्ट के अंदर सेकंड वर्ल्ड नंबर पे आते हैं। एक ही ज़मीन थी ना हमारी सर 47 से पहले, तो लाइन लगने का मकसद ये थोड़ी कि स्पाइस उगना बंद हो जाता है। हमारे पास कोई फॉर्मेट ही नहीं है कोई तरक्की करने का। हमारे पास बेसिकली पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। 5 साल एक बंदा आता है, 5 साल दूसरा बंदा आता है, वो पिछले की पॉलिसी नहीं चलाता, वो पिछले की नहीं चलाता। इस तरह कौम जो है 50 साल पीछे हो गई है हमारी। हमारे पास जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, हमारे पास जब तक पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, हम तरक्की इस तरह नहीं कर सकते। सर, हमारी अपनी प्रोडक्ट होने के बावजूद आप देखिए चीनी कहाँ पे पहुँच गई है, गंदम कहाँ पे पहुँच गई है, चावल कहाँ पे पहुँच गया है और आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है। सर, ओपन मेरिट करें ना, इसका हल है सीधा सा। 4 जागीरदारों के हाथ में चीनी का कारोबार दिया हुआ तो वो अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे रेट। मोनोपली, जब जिस मार्केट में भी मोनोपली कर दें, आप चाय के कप में मोनोपली कर दें तो आपका रेट होगा। आपको ये माइक में दे दूं बेचने के लिए और एक बंदा वो बेचने वाला और ख़रीदने वाले 100 हो तो रेट आपका होगा सर। आप ओपन मेरिट करें, मैं देखता हूँ कैसे नहीं चीनी नीचे आती। पाकिस्तान की ज़मीन, बलूचिस्तान की ज़मीन, सिंध की ज़मीन, यहाँ कराची से आप बाहर निकल जाएँ, हैदराबाद से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाएँ, ज़मीन ही ज़मीन पड़ी है। आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप लोग उगाते क्यों नहीं? आप फार्मिंग क्यों नहीं करते? अल्लाह ने हमें इतना बड़ा मुल्क दिया है, 4 मौसम दिए, इतने ज़खायर दिए अल्लाह ताला ने हमें, फिर भी हम इस पर तवज्जो नहीं देते। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कल्टीवेशन होनी चाहिए? सर, पाकिस्तान एक इतना अजीम मुल्क बन सकता है एक्सपोर्ट के हवाले से। हम दुनिया के अंदर इस वक्त इंडिया की लाल मिर्च जो चल रही है इंटरनेशनली 3-3.5 हज़ार डॉलर पर टन चल रही है, और पाकिस्तान की हाई क्वालिटी की जो मिर्च है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन भी कम है, उसकी रेट चल रहा है इस वक्त 1200 से 1300 डॉलर। आधे आधे का फ़र्क है। हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल तो आप देखें कितना है। 100% पोटेंशियल पे हम जा सकते हैं अपने, अगर हम हाइड्रोपोनिक पे काम करें, एक्वापोनिक पे काम करें, हम कल्टीवेशन के मेथड्स को चेंज करें। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है और हमारे हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाला मुल्क है। हमें चाहिए कि उनसे रहनुमाई लें। अगर अपनी जिधर बंदे की गलती अपनी हो ना इंसान की, उसको तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमें एक्सपर्टीज़ बाहर से हायर कर लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अभी आपकी जो है इम्पोर्ट ट्रेड हो रही है इंडिया से, अभी बैन है? सर, इंडिया से तो हमारी ट्रेड ऑब्वियसली बैन है और इंडिया के साथ तो हमारी ट्रेड हो भी नहीं रही कोई किसी हवाले से। हाँ, ये है कि कुछ इंपोर्टर हजरात या कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि ओरिजिन चेंज करके इंपोर्ट करते हैं, बट दैट्स नॉट एथिकली गुड एंड इट्स बैन फ्रॉम, तो इसको करना नहीं चाहिए। ईरान की स्मगलिंग से बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। अभी मैंने फूड में इससे पहले एक सुनी थी, उसमें किया था लोगों को, तो कहते हैं यार ईरान की स्मगलिंग जो खुलेआम हो रही है और हर चीज़ आ रही है वहाँ से, उससे हम बड़े परेशान हैं। हम कैसे इम्पोर्ट ड्यूटी पे करने वाले हैं, हम स्मगलिंग से कैसे सर्वाइव करेंगे? सर, स्मगलिंग से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं इंपोर्टर, मुझे आप बताएं, 17% सेल टैक्स देता है, 5% इनकम टैक्स देता है, आरडी देता है 3%। वो कहाँ से सर्वाइव करेगा 23% के इंटरेस्ट रेट के अंदर? अगर उसने पैसा बैंक से उठा के $1 लाख इंपोर्ट किए तो $23,000 तो उसको वैसे ही चला गया इंटरेस्ट की मद में। अब उसने इतने टैक्सेस भर दिए और ऊपर से ये स्मगलिंग का माल आ गया, तो वो कहाँ से कम्पीट कर पाएगा बेचारा? वो तो फेल ही होगा। तो उसमें दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि ईरान के साथ हमारी ट्रेड को खोल दिया जाए, एक लीगलाइज कर दिया जाए, हाँ, ताकि उसको इंपोर्ट सही तरीके से करें। नो इशू उसके अंदर भी, बट पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं होगा सर। अच्छा, पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं होना उसके अंदर। वो इस वजह से कि अभी भी जो स्मगलिंग हो रही है, इसका मेजर चंक जा कहाँ पे रहा है आप देखें। जो कोई पैसे आ रहे होंगे, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, कोई मोड ऑफ पेमेंट तो होगा ना इसका।
तो सही। पैसा आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, वो किस जगह में घूम रहा है। मैंने वही बात जो आपसे की कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं हमारे पास कुछ। सही। आप मंगाते हैं गरम मसाला 1000 रुपये किलो वाला, आप लिखवाते हैं उसको 40 रुपये वाला सेब कि मैंने सेब मंगाया, इनवॉइसिंग होती है। अंडर इनवाइसिंग करते हैं, तो आप कहाँ से उसको आप कम्पीट कर पाएंगे। हमें अपने आप को पहले सही करना है, उसके बाद इस मुल्क को सही करना है हमने। और इसके लिए फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा, रूल ऑफ लॉ और पॉलिसी होगी। आप सिग्नल तोड़ोगे, आपका चालान कटेगा, आपको अगली मरतबा डर होगा कि भाई मेरा चालान होगा। आप स्मगलिंग करोगे, आप अंदर जाओगे, आपको डर होगा मैं स्मगलिंग नहीं करूँ। आप इंपोर्ट करो लीगल तरीके से। आपको ज़रूरत क्या है कि आपका मुल्क एग्रीकल्चर, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हम सुनते थे हमारा मुल्क एक ज़रखेज़ मुल्क है, एक ज़रई मुल्क है। तो आप तो सर इंपोर्ट जो कर रहे हैं, दाल जो अपने घर में खा रहे हैं वो भी इंपोर्टेड खा रहे हैं, आप तो चना भी इंपोर्ट करके खा रहे हैं। इस चीज़ की कमी है, आप मुझे बताएं। आप 4 बंदे मेरिट वाले, मैं कह रहा हूँ, फिर से आपको कह रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में से आप, मैं आपको देता हूँ, बंदे देता हूँ, आप इंडस्ट्री में से मुझे रख लें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूँ आपको हेल्प करने के लिए, कंसल्टेंसी देने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं ऑफ़र करता हूँ। मुझे दें, आप एग्रीकल्चर का शोबा दें, 2-3 साल का टाइम दें, मैं आपको इसी लैंड के ऊपर, इसी ज़मीन के ऊपर से आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, जो आइटम आप बोलें। यही पैदावार करेंगे। सर हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम काली मिर्च जो इंपोर्ट करते हैं, हम क्यों ना काली मिर्च का पौधा इंपोर्ट करें, क्यों ना उस पौधे को लगाएं, 2 साल बाद उसका। ना पाम ऑयल जो मलेशिया से मंगाते हैं, बिल्कुल। मंगाते हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूरत क्या करें ना, यहाँ पे सर, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आपकी यहाँ पे गंदम एक्सेस होती है, आप स्मगलिंग शुरू कर देते हो, चीनी एक्सेस होती है, स्मगलिंग शुरू कर देते हो। तरीका नहीं है सर। ये 22-25 करोड़ आवाम का मुल्क है, इनका फ्यूचर इन्होंने खुद डिसाइड करना है, और फ्यूचर इसी तरीके से डिसाइड होगा। आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना ज़ोर मार लेगा सर, कितना पैसा आपको भेज देगा। कब तक हम इमदाद के, कब तक हम बैसाखियों के सर पे रहेंगे, कब तक हम IMF की डिक्टेशन लेते रहेंगे। आज आपके घर का बिल, मेरे घर का बिल 50,000 रुपये से कम का नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि हम दूसरों के फ़ैसलों पे चल रहे हैं। हम जब तक अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे, हम किसी भी काबिल नहीं हो सकते। सर थोड़ा सा ज़रा आप अपने रेसिपीज़ के हवाले से बता रहे थे जी। कि अभी हम वो लॉन्च करने वाले हैं, उस हवाले से थोड़ा सा ज़रा बताइए। बेसिकली सर ऐसा है, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंपोर्टर्स हैं स्पाइसेस के, तो हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि अपने हम मिक्स स्पाइसेस का ब्रांड लॉन्च करें मार्केट में, एक्सपोर्ट के हवाले से। क्योंकि हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक पेपर इंपोर्ट करता हूँ $1 की पर केजी, तो मैं उसको यहाँ पे $1.5 की बेच लूँगा। तो अब ये है कि अगर हम उसकी मिक्स स्पाइसेस के ब्रांड बनाते हैं, आपको पता है कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स भी कुछ बैंड हुए हैं मार्केट में, यूरोप में, तो पोटेंशियल बना है, गैप बना है। तो हम अगर री एक्सपोर्ट करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट अच्छा हो सकता है हमें। सही। तो मतलब वो आप कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर 2024 में इंशाल्लाह ताला हम लॉन्च अपनी करें पैकिंग, अपना नाम, अपना ब्रांड, अपनी पैकिंग इंशाल्लाह ताला। और हम उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको प्राइवेट लेबल करें। जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मसाले वाले, जो इंपोर्टर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज तक उन्होंने नहीं किया कि वो आपको 25 kg प्राइवेट लेबलिंग में करके दें। हम जो बाहर के इंपोर्टर्स होंगे उनके लिए ये ऑफ़र होगी कि वो अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड भी हमसे प्रिंट आउट ले सकते हैं, और बल्क पैकेजिंग में हम उनको दे देंगे। ऐसा थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कब से आपकी कंपनी एस्टेब्लिश है, कैसे इस फील्ड में आए? क्योंकि आप तो बड़े यंग लग रहे हैं, कि मतलब ये पीछे से आपका काम हो रहा है या मतलब आपने शुरू किया इसको? सर बेसिकली ये हमारा 1947 के बाद से, जब मेरे दादाबू मरहूम आप हिजरत करके आए थे, जलंधर से कराची आए थे, तो यहाँ पे बिल्डिंग होती थी SM जमील एंड कंपनी के नाम से, शेख मोहम्मद जमील एंड सन्स के नाम से। तो ये सिल्क बैंक के पास थी हमारी बिल्डिंग। तो वहाँ से काम शुरू हुआ था हमारा, इंपोर्ट का स्टार्ट हो गया था 1952 से, फिर चलता रहा वो काम 1990 तक जो है चलता रहा। फिर बीच में थोड़ा गैप आ गया। फिर मीनवाइल वालिद साहब लोग थोड़ा, किस नाम से थी कंपनी आपकी? SM जमील एंड कंपनी, SM जमील। इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ केमिकल एंड फूड्स एंड स्पाइसेस, इस तरह के थे, जनरल इंपोर्टर्स जिसको कह सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा 1990s का दौर आया, थोड़ा स्मगलिंग की वजह से जो है थोड़ा सा गैप आ गया बीच में। तो उसके बाद जो है मैंने MBA कंप्लीट किया अपना, फिर मैंने दोबारा डेब्यू किया मार्केट के अंदर 2017 में। मेरी कंपनी है 2017 से, तो बस मैं सबके साथ एसोसिएट हूँ। अभी आपकी कंपनी अनस ट्रेडिंग है, मूसा के किस नाम से? मेरी कंपनी मेरी मेरी कंपनी मल्टीटेक पाकिस्तान के नाम से है, और मैं इंपोर्ट करता हूँ जनरल गुड्स और स्पाइसेस और फूड केमिकल्स। मुसानी इंटरनेशनल मेरे पार्टनर्स हैं, इनमें मैं डायरेक्टर एक्सपोर्ट हूँ।
और अनस ट्रेडिंग भी मेरे पार्टनर हैं। इसकी मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी मैं देख रहा होता हूँ। एक्सपोर्ट बेसिकली ज़्यादातर मैं देख रहा सर कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर हाईलाइट करना चाहें? हूँ। सर बस सजेशन एक ही है कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आप $150 में भी जो चीज़ें बेच रहे थे वो $100 की मिलती थी, आज $300 है। अभी भी अपनी इनकम स्ट्रीम को हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा मुल्क जन्नत बन सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक